नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ आप इस गांव में आए हैं। कुचिला गांव में एक पंचायत है, ये जिला मुख्यालय नहीं है और यहाँ के जन सैलाब लोगों का समर्थन आपको बता रहा होगा कि इस बार बिहार के 60% लोग चाहे किसी भी दल में हैं वो बदलाव चाहते हैं और बिल्कुल बदलाव होकर के रहेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार जन स्वराज की आएगी। जन स्वराज की सरकार नहीं, ये जनता की सरकार बनेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बनेगी, महिलाओं की सम्मान के लिए, बुजुर्गों के जो हमारे गार्जियन अभिभावक हैं उनके सम्मान के लिए बदलाव जरूरी है। यहाँ के भ्रष्ट शिक्षा और भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट परीक्षा, इसके खिलाफ लोग एकदम उग्र हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि बिहार बदले। आप देखे होंगे बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठी चलवाया गया था, ये नौजवान कैसे भूलेंगे। जो महिलाओं को आंगनबाड़ी सेविका जो है उनको पटना बुला करके पीटा गया था। एक तरफ महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ लाठी से पीटते हैं, ये कौन सी सम्मान है। इसलिए बिहार बदलनी चाहिए। ये तानाशाही सरकार चल रही है। लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, नहीं, जंगल राज पार्ट 2 है। लालू यादव को तो सब लोग जानते थे, सब लोग कहता है कि भाई वो चोर हैं, तो ठीक है, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और लालू यादव जेल गए, सजा काट रहे हैं। लेकिन जो ये कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, यहाँ के भाजपा अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल जी हैं, सिख मिनोरिटी के कॉलेज को दखल किए, 2 हत्या के आरोपी हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं। मंगल पांडे जी बताए कि जो फ्लैट कोरोना काल में खरीदे हैं वो पैसा कहां से लाए। प्रशांत जी बोले हैं कि 7 दिन में नहीं बताएंगे तो 60 लाख रुपया कहां से लाए हम बता देंगे। नेता बता दीजिए, इसलिए बिहार बदलना। एक नेता बता दीजिए आप कि जो दूध के धुले हुए हैं। अरे राजद के तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन भाजपा में जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, कॉटन बंडेज में पैसा लेते हैं ये मंगल पांडे और ये दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी जैसे लोग जो सर्वदलीय नेता जिसको प्रशांत जी कहते हैं। अब देख लीजिए इतने लोग हैं, ये लोग को शायद ज्ञात नहीं होगा कि उनके जो बेटी हैं लोजपा में है, वो जेडीयू में है। अशोक चौधरी जी जेडीयू में है, उनकी बेटी लोजपा में है और उनके दामाद जो है आरएसएस कोटा से भाजपा में है। तो ये सर्वदलीय नेता है। जनता तय करेगी कि इनको किस पार्टी को मुझे वोट देना है, विकास पर देना है कि जातिवाद पर देना है। ये बिहार के किसी भी जाति के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, किसी भी जाति से है, किसी भी पार्टी से है, वो चाह रहे हैं कि इस बार बिहार बदले और इस बार स्कूल के बस्ते पर ही सारे लोग वोट करेंगे। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सोए हुए थे का इतना दिन से। ये चुनावी वादा है। जब चुनाव आता है प्रशांत जी सबको हलक में हाथ डाल करके उगलवा रहे हैं। अब 400 पेंशन मिल रहा था ना इतने दिन से बुजुर्गों को। देख लीजिए यहाँ सब बुजुर्ग हैं, पूछ लीजिए 400 मिलता था। जब 5000 गांव में घूम घूम करके जब हल्ला गुल्ला किए तो 1100 करना पड़ा ना। उसी तरीके से ये सभी जो है ये, अरे काहे लिए हमको 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए हमको। जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसको हटा दीजिए। काहे लिए हमको 125 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। जो गलत बिल आ रहा है, 2500 3000 के लोग रिचार्ज कराते हैं, 15 दिन में खत्म हो जाता है। क्या हमको 125 यूनिट फ्री क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए, वो स्मार्ट मीटर हटा दीजिए। यही हमारी मांग है, यही जनता की मांग है। जो अभी देखिए एक से एक लोग सिकुपा छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव को सुने होंगे आप, वो कहते हैं कि मैया बहिनी योजना। अब बताइए कि कितना मूर्ख आदमी, या तो है नहीं तो बना रहे हैं। ये सोचिए कि हमारा 100 करोड़ जो है बजट है, यहाँ 100 करोड़ हमारा योजना बजट है और जोड़ने पर यहाँ 13 करोड़ की आबादी में 50% महिला हैं और 50% महिला को अगर जोड़ दिया जाए तो 6 करोड़ महिला हो जाएंगी और उसमें जोड़ दिया जाए 2500 के हिसाब से तो 170 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो बताइए कि हमारे जेब में 100 करोड़ है, 170 की बात करते हैं तो और सरकार कैसे चलेगी? और 70 करोड़ कहां से लाइएगा? तो ये सब चुनावी वादा है, ये सब मूर्ख बना रहे हैं कि ये सब लोभ में आकर के जनता वोट देगी। लेकिन जनता समझदार हो गई है, 21वीं सदी है, पढ़े लिखे नौजवान है, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इसलिए इस बार वोट सिर्फ स्कूल का बैग देंगे, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगे। नौजवानों को पलायन बंद हो और यही रोजगार मिले,
हम लोग बाहर में जाकर के अब बिहारी नाम से गाली नहीं सुनेंगे। इसके लिए देखिए मराठी नहीं लोग बोल रहे हैं तो वहां पिटा रहे हैं। यहाँ के नेताओं एकदम कंबल ओढ़ करके खा करके सोया है, कोई चिंता नहीं है कि ताकि ये व्यवस्था कैसे बदले, बिहारी गाली सुनने से कब बचे, मराने से कैसे बचे। ये लोग फैक्ट्री लगाने की बात, रोजगार देने की बात, स्वरोजगार की बात नहीं करते हैं। ये लोग जब सरकार लोकसभा चुनाव होता है तो दिल्ली बैठ करके पीएमओ ऑफिस में और ये लोग तय करते हैं कि भैया हमको कई गो मंत्रालय दीजिएगा, गृह मंत्रालय दीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग दीजिएगा कि रेल मंत्रालय दीजिएगा कि खेल मंत्रालय दीजिएगा। समझ गए? ये लोग को बिहार की चिंता नहीं है, बिहार भाड़ में जाए, ये लोग राज करें, इनके बेटा राज करें। जाति पाति के आप लोग पूछते हैं, एक बार हम सुन रहे थे, वहां पूछ रहे थे, कोई जाति का राजनीति नहीं है, जाति है ये नहीं है बिहार में, जाति है ये नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं बता रहा हूं, जाति इसलिए नहीं है कि आप बताइए, खाली बिहार के लोगों को बदनाम करते हैं कि यहाँ जात है, यहाँ पात है, यहाँ हरिजन, चमार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये जाति प्रत्येक राज्य में रहते हैं, लेकिन यहाँ बदनाम सिर्फ किया जाता है। बताते हैं कि कैसे जाति नहीं है। ये बताइए कि लोग पूछते हैं, कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये वोट गया था लोकसभा चुनाव में, तो भाई लोग नरेंद्र मोदी के जात के कितने लोग रहते हैं कि 39 सीट 2014 में बिहार ने जीत कर दे दिया। तो जब पूरे भारत में जाति टूटी तो बिहार में भी टूटी कि नहीं टूटी? जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो पूरे देश में जाति पाति टूटी, तो हमारे बिहार ने भी जाति से ऊपर उठ करके वोट दिया कि नहीं दिया? अगर मान लीजिए कि जाति पर वोट होता है तो नीतीश कुमार के जात के कितने लोग रहते हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं? मान लीजिए कि एमओआई समीकरण के लोग बात करते हैं, तो भाई लालू यादव के जात के मुसलमान तो नहीं है, क्यों वोट देते हैं? देखिए जाति नहीं है, बिहार को सिर्फ बदनाम किया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। बिहार के लोगों को यहाँ के नेताओं ने, दिल्ली के नेताओं ने, गुजरात के नेताओं ने मूर्ख समझते हैं, और यहाँ के नेता इसलिए जात की बात करते हैं कि लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये लोग जात की बात करते हैं। लेकिन इस बार जाति पाति नहीं, शिक्षा और रोजगार पर, महिलाओं को सम्मान पर, बुजुर्गों के सम्मान पर, किसान कैसे सुखी रहे, कैसे किसानों को लाभ मिले, इसके लिए वोट करेंगे।